दोस्तों, रेवाड़ी शहर से जुड़ी दो बड़ी खबरें एक ही वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। एक खबर है दिल्ली दगड़ा से जुड़ी और दूसरी है रोहतक और पटौदी रेलवे लाइन को जोड़ते हुए जो फ्लाईओवर बनना है, जो रेलवे ओवर ब्रिज बनना है, उसे स्टेट फाइनेंस ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसकी फाइल दिल्ली जाएगी और दिल्ली से स्वीकृति के बाद इस पर काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से जल्दी ही इस काम को हरी झंडी मिल जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली दगड़ा को लेकर के है। आप जानते हैं किस जमाने से रघु यादव ये कहते आए थे कि दिल्ली दगड़ा की सड़क बननी चाहिए। दिल्ली दगड़ा को आप समझ लीजिए, रेवाड़ी में जहां पर दिल्ली गेट बना हुआ है, दिल्ली गेट के सामने से आप ट्रॉमा सेंटर के पास से एक सड़क जाती है जो नया गांव के रास्ते, आगे जो रास्ता सीधे पटौदी तक जाता था, इस रास्ते में किसी तरह का फाटक नहीं था। आज ये रास्ता बदहाल है, लेकिन इस रास्ते पर अब सड़क बनेगी। इस सड़क को स्वीकृति देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की बात आप आगे सुनेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। दूसरी खबर है 207 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्लोवर लीफ डिजाइन के ROB की, रेलवे ओवरब्रिज की। आप इसे रेलवे कम रोड ओवरब्रिज कह सकते हैं, क्योंकि यह दिल्ली व पटौदी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन को भी कवर करेगा, रोहतक की ओर जाने वाली रेलवे लाइन को भी कवर करेगा, पटौदी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को भी कवर करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि तीन तीन फाटक से मुक्ति दिलाने का काम यह क्लोवर लीफ डिजाइन का फ्लाईओवर करेगा, रेलवे ओवरब्रिज करेगा। आप पहले विधायक लक्ष्मण यादव की बात सुनिए, उन्होंने दिल्ली दगड़ा के बारे में क्या कुछ कहा और स्टेट फाइनेंस की मंजूरी के बारे में 207 करोड़ की लागत से जो क्लोवर लीफ डिजाइन का पुल बनना है उसको लेकर के क्या कुछ कहा। और एक बड़ी बात यह है कि ये 120 मीटर का तो आएगा ही आएगा, साथ में 207 करोड़ रुपए जी जी जो फ्लाईओवर का, जो मैंने सदन में भी उठाया 2 बार, जो अपना दिल्ली फ्लाईओवर जो रेलवे लाइन, जो 2 रेलवे लाइन जा रही है, इसमें स्टेट फाइनेंस ने उसको पास कर दिया। अभी हमने केंद्र में 207 करोड़ का बजट के लिए भेजी है फाइल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को। हाँ, तो उसमें क्योंकि स्टेट ने उसको अप्रूवल करके भेज दी फाइल। इतनी कामयाबी जरूर है, ये हो जाएगा। एक मेरा एक और सपना है, जो 40 साल से लोग राजनीति में रहते ये कहते थे दिल्ली दगड़ा की बात बार बार करते थे। तो उससे पहले उसमें एक वो गंदा पानी छोड़ दिया और वो पूरा रोड बनने की बजाय कुछ ओवरफ्लो पानी आता था नहर का, नाला बन के रह गया। अब हमने उस नाले में सुधार कर रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर उस नाले में काम चल रहा है हमारा, ताकि हम पाइप के द्वारा नाला ले जाएं और खलीलपुरी की तरफ वो घूम जाता है। और इस दिल्ली दगड़े को हम चाहते हैं ये उसमें मिले, पटौदी में। और पटौदी में जैसे ही मिलेगा तो हमें कोई फाटक नहीं लगेगी, फाटक रहित एक अलग मार्ग मिलेगा, एक अलग मार्ग मिलेगा। इस पे कितनी प्लानिंग चल रही है? उसमें प्लानिंग ये है कि हमने अब प्रपोजल सरकार को भेजा है। पहले हम इरिगेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 100 फुट चौड़ा है। हाँ, 100 तो नहीं है, कम है। कहीं 8 क्रम का है, कहीं 7 क्रम का है, कहीं 9 क्रम का है। पर फिर भी एक सड़क मिल जाएगी। मैं उसमें हूँ, मार्ग, क्योंकि बरसों से रेवाड़ी का सपना है। रघु यादव बहुत करते थे, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा ये भाई पटौदी जाने के लिए। विधायक की बात सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। और दिल्ली दगड़ा मार्ग पर अगर सड़क बनती है जिस तरह विधायक बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह सबसे छोटा मार्ग होगा पटौदी पहुंचने का। और जो हाईवे बनने जा रहा है रेवाड़ी से पटौदी के रास्ते गुरुग्राम तक, जो हाईवे बनने जा रहा है, उसी हाईवे को आगे चल करके दिल्ली दगड़ा वाली सड़क कनेक्ट करेगी। यानी कि पटौदी जाने का, गुरुग्राम जाने का रेवाड़ी के लोगों को एक और विकल्प मिल जाएगा। अभी NH-48 से होकर के जाते हैं, धारूहेड़ा से होते हुए आने वाले समय में जब पटौदी गुरुग्राम मार्ग खुल जाएगा तो एक यह विकल्प हो जाएगा। और इसके अलावा जो दिल्ली दगड़ा पर जो सड़क बनने की बात विधायक कह रहे हैं, उसके बनने के बाद पटौदी की ओर जाने का तीसरा विकल्प लोगों को मिल जाएगा, गुरुग्राम की ओर जाने का तीसरा विकल्प मिल जाएगा। और जैसे ही ये फ्लाईओवर बनेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेल कम रोड ओवरब्रिज, इस जो क्लोवर लीफ डिजाइन के पुल की हम बात कर रहे हैं 207 करोड़ रुपए की लागत से, जिसे स्टेट फाइनेंस ने स्वीकृति दे दी है, उसके बनने के बाद जो राव अभय सिंह चौक से जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सड़क जा रही है गोकुलगढ़ की तरफ, उस मार्ग पर जाम की समस्या कतई खत्म हो जाएगी। और आगे आने वाले समय में यह मार्ग वाहनों के लिए शानदार सफर का पर्याय बनने वाला है।